मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, मैं जब भी इतनी मायूस होती, मैं इतनी मायूस थी। मैं एक वक्त देखें व्यूअर्स, तेज हवाएं चली जिसकी वजह से गंदम काफी गिर गई है, काफी बड़ा नुकसान हुआ पड़ा है। और वो देखें कहीं कहीं से गंदम गिरी पड़ी है और कहीं से खड़ी हुई है, ये देखें यहाँ से भी गिरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यार्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि वो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यार्स माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम हो रहा था और हमारा ना दिल चाहा कि हम बाहर निकल जाएं। अभी ना थोड़ी देर पहले, दिन भर तो वैसे काफी गर्मी थी, अभी थोड़ी देर पहले इतनी आंधी चली है और अब ठंडी हवाएं चल रही है। देखे कितनी ठंडी हवा चल रही है, अब ठंडी हवाएं चल रही है। माशाल्लाह रोजा बहुत अच्छा हो गया है, तो हमने चाहा कि चलो हम बाहर निकलते हैं, थोड़ी वॉक करते हैं, थोड़ी सैर करते हैं, तो थोड़ा खेतों का व्यू भी देखते हैं और दिखाते भी हैं। तो अब इसीलिए हम थोड़ा सा बाहर निकले हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सीन। सूरज गुरूब होने वाला है, वो देखें सूरज। तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह आज 18वां रोजा है, 18वां फिर गलत ना बोले, 18वां ही रोजा है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह आज 18वां रोजा है। मुझे याद पता क्यों नहीं रहता, तो मैं रख लेती हूँ, मुझे याद नहीं रहता जब इस टाइम मैंने बोलना था तब मुझे कंफर्म करना पड़ता है कि 18वां ही है या कोई और तो नहीं है, मैं ऐसे गलत बोल दूंगी। तो व्यूअर्स मैं ना आपको बस एक बात बताने वाली हूँ जिसपे मेरा बड़ा ईमान है, मैं वो बात बताने वाली हूँ। तो मैं व्यूअर्स इतनी ज्यादा परेशान थी, इतनी ज्यादा, हद से ज्यादा मैं टेंशन में थी, क्योंकि ना ईद आने वाली थी और बच्चों की शॉपिंग का आपको पता है, बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते होते हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने लगी हूँ। तो बच्चे आपको पता है कितनी जिद करते होते हैं कि हमने ये चीज लेनी है, वो चीज लेनी है, इस तरह उस तरह। तो हम उस दिन बाजार गए, तो मैंने हतीम की एक फ्रॉक ले ली और मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे। तो लेकिन ये है कि मेरा अल्लाह ताला पर ईमान बहुत पुख्ता है, पर मैं कहती हूँ कि बस अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो मिल जाएगा, अल्लाह ताला देगा तो मिल जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा। मैंने कभी किसी बंदे से उम्मीद नहीं रखी, पता नहीं क्या है, बस मेरा दिल बस ये कहता है कि ऊपर, उंगली हमेशा ऊपर रखो, हाथ हमेशा ऊपर की तरफ रखो, तो अल्लाह ताला खुद ही झोलियां भर देगा। मैं इतनी परेशान थी हद से ज्यादा, क्योंकि हतीम का मैंने फ्रॉक ले लिया था, चलो मैंने कहा इसके साथ टाइट्स वगैरह या फिर कोई वो पीछे वाली पड़ी हुई जीन्स वो पहना दूंगी। तो असावर के लिए मैं इतनी परेशान थी, मैं कह रही थी पैसे भी नहीं जमा होंगे, पैसे दिन बहुत कम रह गए, ईद आने वाली है, तो मैं क्या करूंगी। देखें अल्लाह ताला की कुदरत, देखें मेरी एक सिस्टर ने 10,000 भेज दिया, मौजूदा है ना। उसने मुझे 10,000 भेज दिया, उसने कहा कि आप अपने बच्चों की शॉपिंग करवा दो, ईद पे खर्चा कर लेना ये वो। तो मैंने कहा नहीं, मैं इतने पैसे नहीं लूंगी, मैं वैसे लेना नहीं चाहती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं शॉपिंग कर लूंगी जैसे तैसे। मैंने ये सोचा कि मैंने कहा 800,000 का एक सावर को जमा करके पैसे ना ड्रेस ले दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपने 10,000 लेना है और बच्चों पे खर्च करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 5,000 ले लूंगी, 10,000 नहीं मैं लेती। उन्होंने मुझे यानी कि मेरे नंबर पे ना मुझे जैज कैश करवा दिया। तो मैंने कहा मैं 5,000 ले लूंगी, 5,000 मैं वापस कर दूंगी। देखिए, और आज आज मैं बताऊं, ये 2 दिन पहले की बात है, परसों की बात है कि मुझे 10,000 भेजा उन्होंने। और आज देखें, आज मेरी दूसरी सिस्टर आई, उनकी वो आई हुई थी ना बेटी, मेरे पास आई हुई थी, तो वो दूसरी सिस्टर आई है और उसने मुझे ना 5,000 रुपया दिया सच में मैं इतना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि देखो, जब इंसान उम्मीद रखता है कि बस अल्लाह ताला आपने मेरी मदद करनी है, मेरे पास कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो देखो उसने मुझे 5,000 दे दिया। मैं नहीं ले रही थी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं लेती, क्योंकि मैं, बेशक मेरी सिस्टर हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फासले में रहती हूँ, यानी कि मैं इतना ज्यादा ऐसे फ्रैंक नहीं होती कि बड़ा हम एक दूसरे से मिले जुले, ये वो, बस नॉर्मल हद तक है हमारा, इतना ज्यादा नहीं है। तो इसने इतनी जिद करके ना दे दिए, उसने कहा नहीं ये तो आपको लेने पड़ेंगे, और आप अपना भी एक अच्छा सा ड्रेस लेके आओ और एक छोटी बच्ची का भी लेके आओ, और जो जो इनको चीजों की जरूरत है वो लेके दो। तो वो मैंने रख लिया, और साथ में उसने मुझे देसी घी दिया और साथ में उसने मुझे चावल दिए, जो मैं अभी पका के आई हूँ, माशाल्लाह तैयार वगैरह करके आई हूँ हर चीज, तो वो मुझे दिए। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। लेकिन हम बंदों से उम्मीद नहीं रखते, उम्मीद अल्लाह ताला से रखते हैं, लेकिन बंदे सहारा बन जाते हैं। तो मुझे जब छोड़ा तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा था अब क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, पता नहीं मैं क्या करूंगी, मैनेज कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी।
पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ से मांगना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इतनी खुश हूँ, हद से ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं ना बस ये है कि मैं कभी बंदों से नहीं मांगती थी, मुझे पता नहीं क्या है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जब भी मांगती हूँ अल्लाह ताला से मांगती हूँ और अल्लाह ताला मेरी मदद करता है। तो ये मेरी बहुत बड़ी खबर थी जो मैं आपको सुनाना चाह रही थी। तो मैं ये इसके कहने का मतलब ये, अगर कभी भी ऐसा वक्त आ जाए, इंसान पे वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब भी ऐसा कोई वक्त आ जाए ना, आप भी सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद रखा करें कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वसीला बना देगा। तो मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, मैं जब भी इतनी मायूस होती, मैं इतनी मायूस थी, मैं एक वक्त था मैं कह रही थी हाय अल्लाह मैं पैकेज कहाँ से लगाऊंगी, पैसे कहाँ से आएंगे, मैं क्या करूंगी, मैं तो मर जाऊंगी। जैसे मैं इतनी नमाज पढ़ती, मैं दुआ मांगती, मैं कहती अल्लाह ताला मेरी मदद करना है, मैं क्या करूँ, मैं नहीं किसी से मांगना चाहती। तो अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी उस वक्त में मदद की जब मैं इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रही थी। तो मैं इतनी ज्यादा आज खुश हूँ। खुश मैं इस बात से नहीं हूँ कि उन्होंने मुझे दिया और मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ अल्लाह ताला के मौजज़ात पे। अल्लाह ताला कैसे कैसे बंदों को नवाजता है और कैसे कैसे मुश्किलात से बाहर निकालता है। मेरा बड़ा ईमान है और आप लोग भी अल्लाह ताला पर ईमान रखें और दुआ हमेशा करें। तो ऐसे हाथ फैला के अल्लाह ताला से करें कि या अल्लाह हमारी मदद करना, या अल्लाह बस मददगार है, इसके अलावा कोई दुनिया में कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं। आप ही मेरी मदद कर सकते हो, इसके अलावा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है जो मेरी मदद कर सके। तो मुझे हमेशा अपना मोहताज रखना, या अल्लाह मुझे हमेशा अपना मोहताज रखना। तो मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। अब सावर मुझे बार बार कह रही मम्मा कल मार्केट जाएंगे, मेरी शॉपिंग करके आएंगे। मैंने कहा ठीक है करके आएंगे। 8-10 हज़ार और 5 हज़ार 15 हज़ार बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं है, लेकिन एक गरीब के लिए एक अच्छा आसरा बन जाता है। मेन ये है कि शॉपिंग बच्चे की कर लूंगी, छोटी छोटी चीजें इनको ले दूंगी, बैंगल्स वगैरह। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरा अल्लाह ताला पर इतना ईमान है और सच में मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे कैसे बयान करूँ। तो व्यूअर्स ये मेरी टेंशन थी और ये मेरे पास गुड न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों को सुनाई है। तो अब व्यूअर्स टाइम भी हो रहा है इफ्तारी का, अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो बबलू भी मेरे साथ हुआ, बबलू वो खड़ा हुआ है, वो देखें बबलू कैसे, हाँ जी मम्मा पेंटी खुल गई पेंटी में आके बंद करती हूँ, मैं आके बंद करती हूँ। अब हम जी जाने लगे हैं। तो हमेशा दुआ में याद रखिएगा और आप लोग ना हमेशा मेरे लिए दुआ किया करें। जब भी आप लोग, मुझे लगता होता है कि आप लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए दुआ करेंगे और कर रहे हैं। तो व्यूअर्स प्लीज़ आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं किया करें, अल्लाह ताला मेरी मदद करे, जब भी करे अल्लाह ताला मेरी मदद करे। और कोई इंसान इस दुनिया में किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन बहनों का रिश्ता ऐसा होता है वहां से बंदा कुछ ले भी लेना तो कोई ज्यादा बड़ा मसला भी नहीं होता। उनको पता है मेरे हालात का, मेरी सारी जितनी भी हिस्ट्री है उन सबको तो पता ही है। अब जाहिर है खूनी रिश्ते हैं, कोई बात छुपी नहीं है। तो इस तरह मेरे साथ हुआ है। तो अब भी हम चलते हैं घर की तरफ। बबलू मेरा भागा 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 वो जा रहा है, भागा भागा जा रहा है। और ये मेरा कैमरामैन भागा 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 जा रहा है। जा रहे हैं हम, जा रहे हैं हम अब घर की तरफ, घर की तरफ। बाबा जी लकड़ियां इकट्ठी करके लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे बाबा जी लकड़ियों को। ये देखें व्यूअर्स तेज हवाएं चली जिसकी वजह से गंदम काफी गिर गई है, काफी बड़ा नुकसान हुआ पड़ा है। और वो देखें कहीं कहीं से गंदम गिरी पड़ी है और कहीं से खड़ी हुई है, ये देखें यहाँ से भी गिरी पड़ी है। बस अल्लाह ताला ना बचाए, यही हमारा रिज्क है। बेशक हमारी तो नहीं है लेकिन खानी तो हमने ही होती है ना। बस अल्लाह ताला इतनी मेहनत करते हैं बेचारे किसान, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। क्या है लेडी बर्ड, हाँ लेडी बर्ड, देखो छोटा सा। चलो 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 गनी मनी दे दो ना मेरी बहन ना बिना जलाऊंगी मलाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह पक्की पड़ी है गंदम, येलो हुई पड़ी है, लेकिन देखें काफी नुकसान हो गया है। तो ये इनका नुकसान नहीं है, हमारा भी नुकसान है। अगर गंदम अच्छी होगी तो हमें भी फायदा ही होगा, तो अगर डैमेज हो जाएगी तो हम सबका ही नुकसान है, क्योंकि हमें महंगी खरीदनी पड़ेगी। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो भी इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको उसका सिला जरूर दे मेहनत का। और ये देखें यहाँ पे जी प्याज है और इसके साथ पता नहीं क्या फसल है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इतनी बड़ी किसान नहीं है और मुझे पता नहीं चलता ये क्या चीज लगी हुई है।
साथ में। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा ये क्या चीज़ है, मुझे तो नहीं पता। ये देखो इसके बीज बीज से भी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। अगर कोई पास होता तो मैं उससे पूछ के बता लेती कि अंकल जी ये क्या चीज़ है। अंकल तो वो भागे जा रहे हैं, अंकल ने पकड़ी हुई लकड़ियां और अंकल भागे जा रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, हम जा रहे हैं घर की तरफ, घर की तरफ। चलते चलो बच्चे, चलते चलो। अब हम जाएंगे, जाके इफ्तारी करेंगे। हमारे चावल हम बना के आए थे, तो चावल माशाल्लाह मेरे तैयार हो गए थे। अब हम जाएंगे घर। चलते चलो। ये तंबाकू लगा हुआ है, क्योंकि भाई ये मैंने उस दिन अंकल से पूछा था, अंकल ये क्या चीज है। टाई बांध दे। आपके ये टाई बांध दे हतीम, इसकी टाई बांधा। वो कह रहे मैंने अपनी तम्मी नहीं दिखानी। क्यों नहीं दिखानी? लेडी बर्ड, वो कहता मैंने अपनी टम्मी नहीं दिखानी। चले व्यूअर्स, अब हमें ले इजाजत, हम पहुंचने वाले हैं घर की तरफ। जंप लगाओ और देखो उसको खींच रहती है। अब हम पहुंचने वाले घर की तरफ, तो अब हमें ले इजाजत ताकि हम घर पहुंच जाएं। ये देखें माशाल्लाह बादल हुए हुए, बादल छाए हुए हैं और हम भागे भागे जा रहे हैं। भागो रे अफ्तारी का टाइम हो गया। भागो रे।